आइए रूत की किताब खोलेंगे, दूसरा अध्याय। सब लोग खोलेंगे रूत का दूसरा अध्याय। सबने खोला? मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा और आप सिर्फ ध्यान देना कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, और फिर प्रभु उनको जोड़ के आज जो हमको सिखाना चाहता है वो सिखाएगा। एक वचन से आगे पढ़ रहा हूं, 1 और 2। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, उसका नाम बोअज था, करोड़पति आदमी था वो। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। ओके, अब यहां पे रूत काम ढूंढने के लिए निकली, क्योंकि खाली आए थे, कुछ भी नहीं था घर में, पैसे का नामो निशान नहीं था। नए सिरे से काम करने के लिए रूत काम पे निकली है। अभी इसी में 14 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहां आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। रूत लवने वालों के पास बैठ गई। बोअज ने उसको भुनी हुई बालें दी, वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी, जब वो अनाज के दाने जमा करने के लिए उठी, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पूलों के बीच बीच में भी बोनने देना और उस पर दोष मत लगाना, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसको बीनने के लिए छोड़ दो और उसे धुड़को मत। सब्र कीजिए, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। कई शब्द शायद आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जल्दी से आपको ये सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। हालेलुया। और जो टाइटल है, पहले से ही मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टाइटल है, शीर्षक है रूत की किताब में से, वो है रूत, जर्नी फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। हमारा जीरो से लेके हीरो बनने तक का सफर। अपने पड़ोसी को बोलो, आप जब ये सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जीरो से कैसे हीरो बने, कुछ भी नहीं में से कैसे सब कुछ बने, खाली में से कैसे भरपूर हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ऐलान करता हूं, कई लोग आज जो खाली आए वे भर के यहां से वापस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसके पहले जो हमने 2 दिन पहले सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो था कि अगर जिनकी आपके साथ नहीं बनती, आप उनको टाटा बाय बाय कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिनकी आपके पास नहीं बनती, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो आपके आशीषों में रुकावटें होंगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने हमको ऐसे प्रोसेस में डाला है, ऐसी प्रक्रिया में डाला है कि वे सारे लोग जिनके साथ हम जुड़े हैं, लेकिन वो हमारे आशीषों के लिए रुकावट है आगे चल के, प्रभु क्या करेगा, इस प्रक्रिया के अंदर ऐसी हालातें पैदा करेगा कि आपको उन लोगों को टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। इस कलीसिया की ऐसी प्रभु हालात करेगा कि जो लोग कलीसिया के लिए आशीष नहीं वरन कलीसिया के लिए रुकावट है, वो 1 बाय 1 करके यहां से चलते बनेंगे। पहले मुझे ये चीजें मालूम नहीं थी।
पहले कविता और मैं रोते थे, अरे वो छोड़ के गया, अरे वो छोड़ के चला, वो छोड़ के चला गया। लेकिन अभी समझ में आता है, अच्छा हुआ वो छोड़ के चले गए, अच्छा हुआ। अगर वो लोग आज मेरे साथ होते तो मैं इतना टेंशन में ये सेवा करता था, शायद मैं सेवा कभी का छोड़ दिया होता अगर वो लोग मेरे साथ होते थे। लेकिन ये प्रभु की प्लानिंग है। यू मस्ट नो, आप सबको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का हमारे लिए मास्टर प्लान है। हालेलुया। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए परमेश्वर का मास्टर प्लान है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, परमेश्वर का प्लानिंग शुरू हो गया। इसके लिए उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, जो भी, वो परमेश्वर से छुपा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं मालूम, प्रभु को सब मालूम है। मेरे साथ क्या हुआ है बचपन से आज तक, प्रभु को सब मालूम है। और मैंने 59 साल की जिंदगी के अंदर एक चीज जान ली है पक्की तरह से, दैट नथिंग जस्ट हैपेंस। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। बोलिए, कोई भी चीज मेरे जीवन में जो हुई है ऐसे ही नहीं हुई है, उसके पीछे कोई काम कर रहा है। कौन है उसके पीछे? कोई। भले आपके फेल्यूअर्स हो ना, आप कई जगह पे असफल हो, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा में हैं। आपने दुख उठाए हैं, फिर भी आप प्रभु की इच्छा में हैं। आपको कई लोग छोड़ के गए हैं, फिर भी आप प्रभु की इच्छा में हैं। कई लोगों ने धोखे दिए हैं आपको, फिर भी आप परमेश्वर की इच्छा में हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के आंखों की पुतलियां हैं। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ वैसा नहीं होना चाहिए था, मेरे परिवार के लोग ने मेरे साथ क्या किया, मेरा जो शेयर निकलता है, मेरा भाइयों को मिल गया मेरा शेयर, लेकिन मेरे को नहीं मिला। मैं कई बार इस बात को पकड़ के रखता था और मैं घड़ी घड़ी कविता को बोलता था कि जो मुझे मिलना चाहिए था माँ बाप के पास से, वो मेरे को नहीं मिला, वो मेरे को नहीं मिला। तो कविता मेरे को बोलती थी, है ना, हम क्यों लोगों से मांगे, क्यों नहीं हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन उस वक्त मैं सोचता था क्यों नहीं माँ है ना, वो तो मेरे को दे ना, दूसरे बेटों को देती है, मेरे को भी दे, मेरा पिताजी मेरे को दे ना, मेरे को दे। लेकिन अभी मुझे पिछले कई सालों से एक चीज समझ में आ गई है, नथिंग जस्ट हैपेंस। एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, हर एक चीज आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में ऐसे ही नहीं हुई है। हर बात जो हमारे जीवन में हुई है उसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। तो अगर यहां से लोग चले गए हैं थोड़े, या मेरा कई लोगों के साथ मेरी पड़ती नहीं, मैंने उनको गुड बाय किया है, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को मैंने गुड बाय किया, ज्यादा टाइम उनको नहीं देता हूं, तो ये चीज ऐसे ही नहीं हुई है। कई लोग समझते हैं सारी चीजें ऐसे ही होती है, ऐसे ही नहीं होती है। बस ऐसे ही मैं उधर से गुजरा, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही फिर मेरी टंगड़ी में फ्रैक्चर हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ है। कोई पीछे है तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका 6 महीना बिजनेस नहीं हुआ है, आपको लगता होगा मंदी है, सबका मंदी है, मेरा भी मंदी है, 6 महीना धंधा नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं मंदी आया है आपके पास। आप पगले मत बनो, आप बुद्धिमान बनो, ये जानकर कि आपके जीवन के एक एक क्षेत्र को प्रभु चला रहा है। हालेलुया। और प्रभु का मास्टर प्लान है, और उसका मास्टर प्लान पूरा नहीं हुआ है। जब तक कि प्रभु नहीं बोलेगा फिनिश, तब तक हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला नहीं है। आमीन। आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है बहन, मेरा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। कोविड-19 में कितने लोग चले गए, कितने लोग। फिर उसके बाद कौन सा ये नया फॉर्म आया इसका, अभी ये नया फॉर्म आया, लेकिन देखिए आप और हम अभी तक जिंदा हैं। हालेलुया। मेरे को कोविड ने टच भी नहीं किया,
हमारे कई लोगों को टच किया लेकिन टच करके चला गया है। प्रभु ने आपको बचाए रखा। क्यों भाई? मास्टर प्लान काम कर रहा है। आप बोलेंगे ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। प्रभु का मास्टर प्लान आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। कई आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के चले गए कोविड में, प्रभु की मर्जी थी। हालेलुया। ये कोरोना के बाद कुछ लोग कलीसिया में आना, कुछ लोगों ने बंद किया, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि जो लोग, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग भी मेरी मंजिल तक, मेरे मंजिल के सहभागी नहीं है, वे मेरे साथ नहीं चलेंगे। धीरे से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो प्रभु का आपके लिए बड़ा प्लान है, आपको एक ऐसी पोजीशन प्रभु देने वाला है जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ऐसी हैसियत बनाएगा प्रभु, आपको एक ऐसी कुर्सी देगा, आपको ऐसी एक आशीष देगा कि लोग आपके आगे झुकेंगे। उस पोजीशन तक, उस कुर्सी तक पहुंचने में जो मेरे साथ नहीं है, वे मेरे साथ नहीं चलेंगे। बात समझ रहे हैं? मैं बोलूंगा अभी सभी लोग मेरे साथ चले, सभी लोग नहीं चलेंगे। हालेलुया। लेकिन जो मेरे साथ डेस्टिनी तक कनेक्टेड रहेंगे, वे मेरे साथ रहेंगे। मेरी मंजिल तक, उस पोजीशन तक जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जिनको प्रभु ने रखा है, सिर्फ वे ही जुड़े रहेंगे, बाकी नहीं जुड़े रहेंगे। पहला यूहन्ना 2:9 में लिखा है, वो कलीसिया छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। अगर वो मेरे होते थे तो आज हमारे साथ होते थे, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ अभी नहीं है, तो ये प्रूफ है कि वे हमारे में से नहीं है। अरे रे रे, कई लोगों की लाइट थोड़ी देर से जलती है। हालेलुया। तो जिनकी भी लाइट खुल गई है, तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपके नहीं थे वो आपसे दूर चले गए हैं, और वो इसके लिए दूर चले गए हैं क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं, और वो चले गए हैं, ये इसका प्रूफ है। वो चले गए, ये प्रूफ है। देयर डिपार्चर, उनका प्रस्थान, ये प्रूफ है कि वो हमारे नहीं है। तो जो हमारे हैं ही नहीं, हम उनके लिए काहे को रोई? और जो हमारे हैं, हालेलुया, हमारे जो हैं यहां पे, हम उनके, हमारे जो हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जो हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए जो हमारे साथ है उनके साथ हमको बहुत। ओरपा चली गई और नामू ने उसको बोला ओके गुड बाय ओरपा, और फिर ओरपा का नामो निशान मिट गया। लेकिन रूथ, हालेलुया, रूथ ने बोला मैं नहीं छोड़ेगी, मैं तेरे साथ चिपक के चलेगी। हालेलुया। क्यों रूथ, क्यों नाओमी के साथ चिपक गई, ओरपा छोड़ के चली गई? जरूर कोई चीज नाओमी के अंदर थी। हालेलुया। जरूर नाओमी ने अपने अंदर से अपने आप को भी और अपने अंदर से अपने परमेश्वर को भी बहुओं को दिखाया होगा। नहीं तो इतनी बड़ी चैलेंज कैसे स्वीकार करती रूथ? रूथ को मालूम था कि मैं अभी विडो हूं, मैं विधवा हूं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, और मैं बैथलेहम की हूं भी नहीं, मैं तो मोआब की हूं। तो अगर मैं बैथलेहम में जाके रहेगी तो मेरा दर्जा वहां पे सेकंड क्लास का रहेगा, फर्स्ट क्लास का नहीं। क्यों? वहां पे जो पहला दर्जा मिलेगा वो इजराइलियों को मिलेगा, बैथलेहम वालों को। मोआब मूर्ति पूजक वालों को उधर इतना दर्जा। उसको मालूम था कि मैं अगर बैथलेहम में जाएगी मेरी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं बैथलेहम जाएगी, कोई मर्द कमाने वाला नहीं है,
और ये बुढ़ी कमाएगी नहीं, कमाना किसको पड़ेगा? तो मेरे को खुद को भी पालना पड़ेगा, इस बुजुर्ग को भी पालना पड़ेगा, और मैं विडो है, मुझे अपने आप को भी संभालना पड़ेगा। बहुत सारी चैलेंजेस। लेकिन क्योंकि उसने नाओमी के अंदर, जो आपके परिवार के लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं, रूत ने नाओमी के अंदर नाओमी के खुदा को देखा था। हालेलुया। कौन सी चीज ने रूत के दिमाग को ऐसा कर दिया कि वो बोलती है मैं मरूंगी भी तेरे साथ, जीऊंगी भी तेरे साथ, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा प्रभु है वो मेरा। कौन सी चीज है उसके अंदर? यस। हम दूसरे तरीके परिवारों में जीतने का बंद करें। एक ही तरीका है, आपके व्यवहार से यीशु बताइए, आपके चरित्र से। मैं 100 पैम्पलेट बांट के आया, अरे एक भी नहीं आने वाला है। अपना चरित्र दिखाओ तुम। हालेलुया। आपका चरित्र, मेरी बहनों, आज आपके लिए प्रार्थना हुई है। हालेलुया। मैं सच बोलता हूं, आपका पति एक बार आपका चरित्र देखेगा ना, उसको घर में मजा नहीं आएगा। जब मैंने अपनी पत्नी को देखा कि वो प्रार्थनाएं कर रही है, खिड़की के पास बैठ के, फिर घुटने टेक रही है, क्या कर रही है मुझे भले समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा था, मेरी पत्नी बदल गई है। और उसकी ये बदलाहट, उसका ये मासूमपन, मैं उसके ऊपर फिदा हो गया। और मैंने बोला नहीं, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भले गया गलत इरादे से, लड़कियां देखने के लिए गया, लेकिन प्रभु ने पकड़ लिया मेरे को। हालेलुया। कोई भी बहाने से एक बार प्रभु के घर में लोग आए, फिर देखो यहां पे कैसे पकड़ में आ जाते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप यहां आके फंस गए ब्रदर सिस्टर, आप यहां पे आए फंस गए, अभी निकलने वाले नहीं हैं। तोता पिंजरे में आ गया अभी। अभी चाहेंगे भी तो नहीं छोड़ सकेंगे ये। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। एक बड़ी चैलेंज थी रूत के आगे, लेकिन मैं ऐसी बहनों को सलाम करता हूं जो चुनौतियां स्वीकार करती हैं। और मैं हजारों बार बोला हूं, आगे भी बोलता रहूंगा, जो मेरा पास्टर मुझे बोलता था कि यीशु मसीह के पीछे आना कोई लल्लू पंजुओं का काम नहीं है। लल्लू पंजू। हालेलुया। हालेलुया। जो सही तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, वे लल्लू पंजू काम छोड़ देते हैं। उनके बात करने का तरीका बदल जाता है, उनके देखने का तरीका बदल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनके जीवन की हर चीज बदल जाती है। क्यों? यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। यीशु 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 है। हालेलुया। जीरो से शुरुआत किया, सब कुछ खत्म। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी जीरो वाले बैठे हैं, उनका आज से हीरो बनने का सफर चालू हो गया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप जीरो हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हीरो नहीं बन सकते। इस वक्त आप जीरो हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपको पूछ नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आपके परिवार के लोग आपको आगे भी नहीं पूछेंगे। आपके परिवार के लोग आपके आगे झुक जाएंगे, आपके आगे। हालेलुया। इन बातों को, इन वचनों को अपने अंदर लीजिए तो सही। प्रभु कहता, वचन कहता है, वो वचन भेजकर लोगों को पावरफुल बनाता है, वो वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, वो वचन भेजकर लोगों को जिंदा करता है, वो वचन भेजकर लोगों को बदल देता है। वचन वचन बोलो, वचन 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 वचन। हालेलुया। सब जाहिल लोग थे, 12 ही चेले यीशु मसीह के, लेकिन जब वचन आया, इन 12 जाहिलों ने सारी दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया। हालेलुया। कौन से पाप में गिरे हुए थे, लेकिन वचन, ये उल्लासनगर का सोनी बसंतानी गिरा हुआ व्यक्ति, वचन आया, आग लगा दी। हालेलुया। इसके लिए मैं
इंडिया के नहीं लेकिन सारी दुनिया के सिंधियों को बोलता हूं, प्लानिंग के साथ सिंधियों में काम करो, प्लानिंग के साथ। ऐसे ही कुछ भी काम मत करो, मैं प्रभु का हूं, मैं तो यीशु की जय, बात तो बनकर भांस दिया जाए तो मां। हालेलुया। कितनी आत्माएं तुम जीत के आए हो वो बताओ, कौन सी प्लानिंग के साथ किया है। मैं सारी दुनिया के लोगों को बोलता हूं, प्रभु का काम करो, सिस्टम के साथ काम करो, प्रभु का काम करो, अभिषेक के साथ काम करो, प्रभु का काम करो तो प्रैक्टिकल होके काम करो। ये इसको खाली थियोरेटिकल मत करो, खाली बस बाइबल पढ़ते मत जाओ। ये वचन आपके जीवन में क्या काम कर रहा है, ये आपके जीवन में क्या किया है। क्योंकि दुश्मन के ऊपर विजय आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा, मेरी गवाही परिवार की, मेरी गवाही व्यक्तिगत जीवन की, मेरी गवाही मेरे चरित्र की, मेरी गवाही मेरे पैसों की, मेरी गवाही मेरी सोशल लाइफ, मेरी गवाही मेरे धंधे की, किधर है गवाही। बस सिंधिन में कम करवा, सिंधिन के बुलाओ, बैठो, प्लानिंग करो। हालेलुया। किंगडम माइंड के साथ आओ, अपने मन में एक चीज सोच के आओ कि मुझे फ्रूटफुल होना है। हालेलुया। चैलेंज को स्वीकार करो, डक्की डक्की करे कम न क्यों। हालेलुया। ये औरत होकर उसने चैलेंज स्वीकार किया, औरत होकर। और हम मर्द लोग, मर्दों को क्या करना चाहिए, आपको आपके काम की जगह पे आग लगानी चाहिए। आपके काम के लोगों के बीच में लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ये डायनामिट है भाई, इन सां संभाले ॻाल्हाइजे, न तो फांसी वेंदासीं असां हिन वटि। आपका इमेज ऐसा होना चाहिए। अन्य जाति वाली मोआबिन, रूथ, विडो, विधवा, पति भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इरादे मजबूत। हालेलुया। मैं नहीं समझता हूं यहां पे कोई भी मेरी बहन गरीब है, सबके पास नोट पानी है। हालेलुया। सबके देने में से ही समझ में आता है कि सब शाहूकार हैं। हालेलुया। तो अगर रूथ खाली, पैसा नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, सासू भी बुढ़ी, लेकिन जाके बैथलहम में आग लगा दी, तो आपको क्या करना चाहिए बहनों, उल्लासनगर में क्या करना चाहिए। हाँ, ये बुढ़न वांगुर ललंदो, बुढ़न वांगुर। जय मसीह पास्टर। घणे साले जिया, 45 साले, पोइ हीअं छो थी हले। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए आया हूं। आपकी जिंदगी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, नथिंग जस्ट हैपन। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हुई है। मैं कुछ चीज बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलना, यह चीज ऐसे ही नहीं हुई है। बोलने के लिए तैयार है? मैं थोड़ी लिस्ट बना के लाया हूं, मैं बोलता जाऊंगा, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलता जाऊंगा, हाँ, जल्दी जल्दी। आप क्या बोलेंगे? मेरे ऐसा बोले, आप ये बोलिए, कोई भी चीज मेरे जीवन में ऐसे ही नहीं हुआ है। कोई भी चीज मेरे जीवन में ऐसे ही नहीं हुआ है। अभी मैं पढ़ रहा हूं, हाँ। आप सोचिए आपके जीवन में कितनी खतरनाक बातें हुई हैं। आप सोचिए कितनी बार आपकी निंदाएं हुई हैं। आप सोचिए कितनी बार आपको मौत के मुंह में से जाना पड़ा है। कितनी खौफनाक बातों में से आप गुजरे हैं। कितने घृणित पाप हमारे द्वारा हुए हैं। आप सोचिए कितने लोगों ने आपको सताया है। आप सोचिए कितनी बार आप अकेले पड़ गए। आप सोचिए कितनी बार लोगों ने आपकी बेइज्जती की है। आप सोचिए कितनी बार आपके बच्चों ने आपको इतने टेंशन दिए।
आप सोचिए कितनी बार आपका पति दारू पी के घर में आया और आपको कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आप सोचिए कितनी बार आपकी पत्नी गड़बड़ कर रही थी। आप सोचिए कितनी बार आप डिप्रेस हो गए थे। आप सोचिए कितनी बार आपने ठोकर खाई। कोई भी चीज बोलो ऐसे ही नहीं हुई है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हुई है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हुई है। ये सारी चीजें प्रभु की प्लानिंग से हुई है। कम ऑन, सारी चीजें प्रभु की प्लानिंग। इधर प्लानिंग, इधर प्लानिंग, प्लानिंग इधर फिर प्लानिंग, इधर गए ये हुआ, प्लानिंग। मैं अभी प्रूव करूंगा ये बात। आप बोलेंगे ऐसा कैसा ब्रदर? आपकी गलत चीजें भी जब आप कर रहे थे तब भी आप प्रभु की इच्छा में थे। कई लोगों ने जब आपको सताया तब भी आप प्रभु की इच्छा में थे। रूथ की जिंदगी में, नाओमी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रभु की इच्छा में थी, तभी तो फाइनल रिजल्ट इतना अच्छा आया। फाइनल रिजल्ट के बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं आपकी फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छी आने वाली है। आप यूनिट टेस्ट में शायद फेल हुए होंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सो किया होगा, आपने शायद सेकंड यूनिट टेस्ट में आपका इतना व्यवहार, लेकिन फाइनल बोलो, फाइनल हमारा अच्छा होने वाला है। कम ऑन बोलो, फाइनल। आ जाइए अभी 99 योना। प्रभु ने योना को कहा तू 99 जा और वहां पे जाके मेरे नाम का प्रचार कर, नहीं तो मैं उन लोगों को फिनिश कर दूंगा। लेकिन वो 99 नहीं गया। उसने तरशीश, लंदन, उसने बोला मैं लंदन का जहाज लूंगा। वो का तरशीश आज का लंदन है, इंग्लैंड, लंदन। वो लंदन गया तो उसने वो जहाज में चढ़ा। इसका मतलब वो प्रभु की इच्छा में नहीं था क्या? प्रभु उधर उसके साथ था। प्रभु था मतलब प्रभु की इच्छा में था। वहां पे जाके सो गया, तब भी वो प्रभु की इच्छा में। अभी प्रूव करूंगा कैसे। तूफान आया, जहाज, सामान फेंका गया, चिटकी डाली। कौन से डंबुले की वजह से ये प्रॉब्लम है? समझ में आ गया कि ये डंबुला है, ये डंबुले की वजह से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला आओ 2 टांगे उठाओ उसकी और 2 हाथ। और जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, आपको क्या लगता है? अचानक से मच्छी आ गई उधर। अचानक से उसने मुंह खोला और वो जैसे ही गिरा अंदर गया अचानक से ही। और अचानक से मालूम नहीं कैसे यार 3 दिन वो अंदर जिंदा रहा। अरे मालूम नहीं अचानक से कैसे ऐसे ही हो गया था। वो किनारे पर आई 99 के और उसने उल्टी की। ऐसे ही नहीं हुआ। जैसे ही तरशीश का जहाज निकला, प्रभु ने मछली को इशारा किया, मछली कम ऑन फॉलो दैट शिप। और वो मछली शिप के साथ, और टाइमिंग प्रभु ने शिप का टाइमिंग बता दिया था। ये समय पे मिस मछली अपना मुंह खोलना, क्योंकि वो डंबुला नीचे आएगा और तुम्हारे मुंह में चला जाएगा। और जब वो तुम्हारे मुंह में चला जाएगा, उसको दांत मत मारना, उसको निगल लेना और उसको अंदर अंधेरे में ट्रपा जारजेंस। हालेलुया। जब वो अंधेरे में अंदर जंपिंग करे, जब वो पश्चाताप करेगा, मैं तुमको सिग्नल दूंगा, तब तुम किनारे के पास आना और उल्टी कर देना। हजारों सालों बाद यीशु मसीह प्रचार करते हुए कहता है, जिस तरह योना 3 दिन मच्छी के पेट में रहा, वैसे ही परमेश्वर का ये पुत्र, मनुष्य का ये पुत्र 3 दिन कब्र के अंदर रहेगा। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा 3 दिन, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। मेरे भाइयों बहनों, नथिंग जस्ट हैपेंस।
कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हुई है। आप गिरे हैं, प्रभु को मालूम है। आप उठे हैं, प्रभु को मालूम है। पैसा खोया है, प्रभु को मालूम है। दुखी हुए हैं, प्रभु को मालूम है। डिप्रेस हुए हैं, प्रभु को मालूम है। आप उधर गए, इधर गए, क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ प्रभु को मालूम है। सब कुछ मालूम है, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस। अगर आप यहां पे आज इस कलीसिया में हैं, ऐसे ही नहीं है। जाओ जाओ, हालेलुया। कोई भी चीज ऐसे नहीं है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन को अपने हाथ में लेता है ना, और जब वो डिसाइड करता है परमेश्वर कि मैं इस व्यक्ति के जीवन को बनाऊंगा और इसको मैं आशीष करूंगा, तो कोई भी दुश्मन, कोई भी दुष्ट आत्मा, काई भी जिन्नड़ी, कोई जिन्नड़ो तमांजे आशीष के रोक के न सकंदो। कोई भी व्यक्ति आपके आशीष को रोक नहीं सकेगा, बिकॉज गॉड हैज डिसाइडेड। परमेश्वर ने फैसला किया है, और परमेश्वर वन मैन शो है। बोलो, प्रभु जो है वन मैन शो है। वो उसकी कोई कमिटी नहीं है। उन्हें वो लीडर्स के साथ बैठ के बोलेगा, माने कि क्या है ब्लेस, मैं इसको, ये प्रीचर को बुलाएं क्या, ये उसको बुलाएं क्या। ही इज द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो जो कहता है वो होता है। वो जो बातें नहीं है, वो ऐसे बात करता है मानो वो बातें हैं, और वो बातें वैसी हो जाती हैं। उसने डिसाइड किया था, रूथ को मैं आशीष करूंगा, नाओमी को मैं आशीष करूंगा। सारी प्रक्रियाओं में से उसको जाने दिया, सारी प्रक्रिया में से। आप ये मत समझो कि मैं बहुत दुखी हूं, मतलब अभी मेरे जीवन में प्रभु का काम नहीं होगा, लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, अभी मालूम नहीं मेरा काम कभी होगा, मुझे मिट्टी माटी भी नथी थे, अलाए मुझे कम थींदो, अलाए न थींदो, अलाए छा थींदो। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, रिजेक्शन इज द वे ऑफ रीडायरेक्शन। समझ रहे हैं बात को? जब आपको लगता है कि आपका कोई तिरस्कार कर रहा है ना, तो आप समझ जाओ आपके लिए एक नई दिशा इंतजार। हालेलुया। जिस दिन आपने नो का सामना करना सीख लिया ना, जिस दिन आपने रिजेक्शन का सामना करना चालू किया ना, आपको परमेश्वर एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाएगा। हालेलुया। मैंने आज बहनों को बोल रहा था, घर को जीतने के लिए, परिवार को जीतने के लिए, एक आइडिया फेल हुई, जाने दो, दूसरी आइडिया, फिर दूसरी फेल हुई, जाने दो, तीसरी आइडिया, फिर तीसरी फेल हुई, जाने दो, चौथी आइडिया करेंगे। क्या होगा? सडनली आप देखेंगे आपका दारूडिया बच्चा इधर आके बैठता है और उसने दारू छोड़ दी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल। लोगों को लगता होगा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ। न्यू डायरेक्शन, नया जीवन, और कब्र में से निकलकर नया जीवन स्टार्ट हो गया। आपका भी वैसा ही होने वाला है, अगर आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है ना। इस वक्त जैसे आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है, थर्ड पार्ट बाकी है, लेकिन आज प्रभु ने मुझे कहा है मैं आपके लिए दुआ प्रार्थना करूं। जल्दी से उठ के खड़े हो जाए, क्योंकि इस वक्त मैं जैसे दुआ करूंगा आपके अंदर प्रभु अभिषेक देगा। अब ये कमान अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। अपने मुंह से अन्य भाषा की बोलना चालू कर दीजिए। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। ओ शैतानी शक्तियों को तोड़ने के लिए,
शैतानी कामों को तोड़ने के लिए, आपके रुकावटों को दूर करने के लिए प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में, प्रभु यीशु यहाँ पे है। यीशु, 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 यीशु। यीशु, छुटकारे होने चालू हो गए, चालू हो गए। यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरी हृदय की विनती है प्रभु, अपने बच्चों को आज छू लीजिए पिता। जो निराश आए, जो इस वक्त निराश महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी ताकत हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी विजय हैं, आप हमारी शांति हैं, आप हमारी मंजिल हैं परमेश्वर। हम आज जान गए पिता कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, हर चीज के पीछे कारण है, क्योंकि आपका प्री प्लान, हालेलुया, जो आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं उसके तहत परमेश्वर पिता आपने इन चीजों में से हमें जाने दिया है। आज लोगों के बुद्धि को खोल दीजिए पिता, सारी बॉन्डेज, बंधने यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं, शैतानी चक्रव्यूह खत्म हो, डिस्करेजमेंट निकल जाए, अकेलापन चला जाए, कमजोरी चली जाए, नीचे होना अब बंद, ऊपर होना अभी चालू, अब जीरो होना बंद, अब विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, आगे बढ़ने का सफर चालू हो। जैसे रूत को आपने ऊंचा किया, जैसे नाओमी को ऊंचा किया, मेरे भाइयों बहनों को छू ले, छू लीजिए, नए बन जाए। बोलिए मैं नया बन जाऊं, बोलिए मैं नया बन जाऊं। यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर नयापन आए, मैं प्रभु का हूं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु सच्चा है, यीशु मसीह जिंदा है, वो था, वो है, वो आने वाला है, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, शुरुआत ही ऐसी हुई, रूत गई खेती में काम करने के लिए, उसको लगा थोड़े ही अनाज के दाने लेके आऊंगी, लेकिन उसको मालूम नहीं था प्रभु ने इशारा कर दिया है, बोaz ने इशारा कर दिया है, तुम थोड़े अनाज के दाने नहीं, तुम साड़ी भरकर, पोटली भरकर तुम अनाज लेके जाओगी, पोटली भरकर आशीषें, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। मेरे भाइयों, आप धन्यवाद करेंगे? मेरी बहनें, आप धन्यवाद करेंगे? ऐसा हाथों को लहरा के धन्यवाद करेंगे? हालेलुया। और अपने पड़ोसी को बताएंगे, मैं आज भरपूरी के दाने लेकर यहां से जाऊंगी, अनाज भर के यहां से जाऊंगा, आशीष भर के यहां से जाऊंगा, मैं पहले वाला नहीं रहूंगा, मैं नया बन के यहां से जाऊंगा। मेरा परमेश्वर, रूत का परमेश्वर, नाओमी का परमेश्वर, मेरा मेरा परमेश्वर वो जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हम आपके आगे झुकते हैं परमेश्वर, सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ लेकर जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने नए दरवाजे खोल दिए हैं। पुराने दरवाजे इसके लिए बंद हैं क्योंकि आपने नए दरवाजे खोले हैं। इसके लिए लोगों ने हमको तिरस्कार किया है क्योंकि आप हमें नई दिशा देने वाले हैं। इसके लिए हमको लोगों ने ना बोला है ताकि जो हाँ वाले लोग हैं वो हमारे सामने आए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से।